संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। अनादिकाल से यानी कोट्यानुकोट युग से, कोट्यानुकोट जन्मों से आत्मा अपने आप को भूल के इस मायावी चिंतन और मायावी ध्यान में लग के ये अपने आप को भूला हुआ है। इसके अंदर में मन और माया का पर्दा है और उस पर्दे को हटाने के लिए केवल एकता रूपी जो है ध्यान की आवश्यकता है। सवाल पैदा होता, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और गणपति वगैरह का जो है ध्यान करने में क्या हर्जा है? आप फरमाते हैं कि ये सारे ही ध्यान आपके मनोकल्पित हैं। आपने गणपति को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदिकों को भी जो है नहीं देखा, केवल फोटो और मूर्तियों की भावना अपने हृदय में लेके अपना इष्ट बना लिए। ये कौन है तो गजानन है, ये कौन है तो शंकर जी, ये विष्णु, ये ब्रह्मा, ये देवी वगैरह। ये सब जो है अपने ही मनों का ख्याल उसी ख्याल को जो है अपना इष्ट धारण करते हुए, और बहुत से लोग जो है फोटुओं का ख्याल अपने हृदय में धारण किए। इसलिए आप फरमाते हैं कि बिन देखे के कैसे ध्यान, जिस वस्तु को आप कदापि देखे ही नहीं उसका ध्यान किस तरह सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप फरमाते हैं एक जो है गुरुमत और मनमत। अब सारा जगत जो है मनोआधीन, मन के संकल्प के अनुसार या मन के स्मरण के अनुसार उसका ध्यान करना और उसका रूप होना या उसको प्राप्त करना, दो ही ताकतें हैं, एक स्मरण फिर उसका रूप का ध्यान। सारा जगत इन दो ताकतों में यानी दो गुणों में फंसा हुआ। एक पहले जो है किसी वस्तु का जो है स्मरण होता, अब हमको जो है 10,000, 20,000, 1 लाख और 10 लाख मिलना चाहिए, ये स्मरण हुआ। उस स्मरण को सिद्ध करने के लिए कर्म और ध्यान हुआ। इसी तरह वो नाशमान होने के कारण से आप भी जो है एक दिन नाश होना है। इसलिए सबसे उत्तम शाश्वत और आपका जो है अज्ञान रूपी अंधेरा दूर करने के लिए केवल एक गुरु का ध्यान ही सिद्ध है। सवाल पैदा हुआ कि गुरु यानी क्या? बहुत से लोग कोई स्वामी या जो है और जो है व्यक्तियों का नाम गुरु सिद्ध करते हैं। तो गुरु वो है आपके हृदय में जो है प्रकाश करते हुए
जगत का संस्कार रूपी जो संकल्प आपके हृदय से दूर हटाने वाली जो ताकत है, उसका नाम गुरु है। संस्कृत शब्दार्थ भी ये है, गु नाम अंधकार, रु नाम प्रकाश। आपका हृदय अब जो है अंधकार से भरा हुआ, आंखें बंद करो तो अंतर अंधेरा है। उस अंधेरे में प्रकाश करने वाली जो ताकत है, उसका नाम जो है गुरु है। और बाहरी जो है गुरु, हम बाहरी ख्यालों से जो है गुरु को देखें तो फिर अंतर जब तक जो है गुरु की यथार्थ शक्ति को नहीं समझे, तब तक हमारा हृदय प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए वहां ध्यान रूपी जो है साधन है। पहले जो है नाम स्मरण करके, दुनियाई स्मरण से जो है हट के अंतरी स्मरण में आ जाए। जब अंतरी स्मरण में आ जाए तब दुनिया का स्मरण छूटेगा, परंतु अंतर में स्थिर होने के लिए क्या साधन? वहां गुरु की ध्यान की जरूरत है। ऐसा ध्यान करो, ध्यान करते करते उसका रूप हो जाओ। श्री गुरु चरण नख मनगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के चरण के नख मणि के समान जो है प्रकाशित हैं। जैसा जैसा आपका चित्त उस चरणों में लय होगा, आपका हृदय प्रकाशित होते हुए सारे अज्ञान अंधकार ये सब दूर हो जाएंगे और जगत के संकल्प मैं मेरी अहंकार वगैरह सब दूर हो जाए, हृदय प्रकाशित होगा। तब समझो कि हम पापों से रहित हो गए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमको तो नाम मिला और अब हमको कर्म क्या करते हैं? क्या करते हैं ये तुमको पता ही है। नाम भी मिला है, अंदर कर्म संकल्प भी हैं, तुमको पता ही है। नाम तो मिला जरूर, मगर अंदर अंतस्करण की क्रिया और आप करने वाले जो कुछ भी नित्य प्रति कर्म, यह आपके ख्याल में है ही। फिर आप कर्म से रहित कैसा हो सकते? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। इस तरह जो है ध्यानस्थ हो जाओ। ध्यातृ, ध्यान और ध्येय, ध्यान करने वाला, ध्यानस्थ वस्तु रूपी ध्येय और उसका रूप होना। जब उसका रूप हो जाओगे तो आपका आपा भाव मैं देखता हूं, मेरे को ये दिख रहा, ये भी सब निकल के आप प्रकाश रूप, आप छोड़ गुरु माए समाये, आपा भाव त्याग के गुरु रूप ही हो जाए। इसका नाम जो है गुरु का ध्यान है। जब इस ध्यान में मग्न हो जाता, उस टाइम में गुरु का उपकार, गुरु की कृपा, गुरु की मेहरबानी जो है इसके अंदर में आप ही आप उमंग से उठ जाते, प्रेम रूप हो जाता। उस विषय में एक सुल्तान भाऊ करके जो है पंजाब में हुए, ये तन मेरा चश्म होवे और मुर्शद देखना रज्जा हूं। ये मेरा सारा शरीर ही जो है आंखें ही आंखें हो जाए, इन सारे आंखों से देखूं तो भी जो है मेरा सद्गुरु को देख के मन तृप्त नहीं होगा। एक एक लू दे विच लख लख चश्मा, एक खोला तो एक कज्जा हूं। फिर क्या कहते हैं, एक एक रोम में लाख लाख जो है आंखें हो जाए
कुछ जो है बंद करूं और कुछ खोल के देखूं। इतना डिठियां सबुर न आवे, हुन कितवल भज्जा हूं। इतना देख के भी मेरे अंदर में सबुरी नहीं आती, अब किस तरफ मैं भागूं। फिर क्या कहते हैं, मुर्शदा दीदार बाहु लख करोड़ा हज्जा हूं। मेरे को सदगुरु का जो है दर्शन जो है लाखों और करोड़ों तीर्थ है, उसी में आ जाता। इस तरह अंदर में जाके सदगुरु का दर्शन करके कृतार्थ हो जाता, तब दुनियाई ख्यालात इसके हृदय से दूर हो जाते हैं, मैं मेरी दूर हो जाती, प्रकाश रूप हो जाते हैं। इसका नाम गुरु ध्यान है। जी, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। फिर क्या कहते हैं, वो अंदरूनी ताकत सारे संकल्प विकल्प मैं मेरी को हटा दी, आत्मा प्रकाशित हुआ, तो फिर जो है ऊपर शब्द गुरु है। वह अंदरूनी सत्य ताकत जो है गुरु के साथ मिलाप करती, और तू भी जो है उस नाम में मिलके नाम रूप हो जाए, और नाम जहां से आया हुआ तहां सीधा ले जाए। इसके लिए कोई घर बार त्यागना नहीं पड़ता, बाल बच्चे छोड़ना नहीं पड़ता, काम धंधा त्यागना नहीं पड़ता। नित्य प्रति जो है प्रेम और प्यार और गुरु का वाक्य मानते हुए अभ्यास करे, जीते जी जो है मुक्ति हासिल होगी। जी, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण धड़ कर ले, बिना इसका जन ही शरण। इन सारों से पहले एक जो है गुरु ही मेरा रक्षक है, गुरु ही मेरा मालक है। ये जो है आपके हृदय में जो है दृढ़ होना चाहिए, और इस दृढ़ता को लेके अन्य भाव से जो है गुरु के शरण में जाओ। वहां जाके मैं मेरी का जो है तिल मात्र भी अंश न रहे, तब अंदरूनी दरवाजा खुलेगा, तब गुरुमत आपके अंदर में प्रकट होगी। अब हमारे अंदर में मनमत है, इसलिए हमको नींद भी आती है, मच्छर भी काटते हैं, मन बाहर भी जाता है, बाल बच्चे भी सामने आके खड़ा हो जाते हैं, शरीर का कष्ट सुख दुख आदि के सब चिंतन करके उठता। इसका कारण ये, इसके अंदर में मनमत प्रधान है। जब अंदरूनी गुरु का ये दर्शन करेगा, गुरुमत प्रकट होएगी। गुरुमत प्रकाश रूप है, गुरु के आज्ञा में है अपना जीवन बनाना, ये गुरुमत है। जी, गुरु की शरण धड़ कर ले, बिना इसका जन ही शरण। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। इतना सरल बानी में और गुरुमत सिद्ध करते हुए स्वामी जी का सिद्धांत है। क्या कहते हैं, ऐसा गुरुमत से जो है मन फिर मनमत में आने का कारण क्या? इसके अंदर में लाभ और मान, जहां जाएगा तहां जो है लाभ को साथ ही लेके जाएगा, जहां जाएगा तहां बड़ा बनने का ही कोशिश करेगा। ये बड़ा भक्त है, ये बड़ा गुरुमुख है। जहां बड़ा है तो पत्थर इसके सिर पर पड़ा ही है, समझो। बड़पन को निकालने के लिए हम गुरु के शरण में जाना है।
और गुरु के शरण में जो है सब लोभों को दूर हटाने के लिए जाना है। वहां भी जाके जो है लोभ का ही जो है दास बन जाता। इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते, लाभ और मान को चाहता क्यों, इसको अपने हृदय से दूर हटा दे, तब अंदरूनी ताकत जो है आपको जो है सहायता के लिए तैयार खड़ी है कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। वही फिर तेरे को देना पड़ेगा जी। कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। फिर क्या कहते हैं, तू गुप्त या प्रकट, थोड़ा या बहुत, जो कुछ भी कर्म करेगा उस कर्म का भोक्ता तू ही है। हम क्या अच्छा करे, क्या बुरा करे, क्या प्रकट करे, क्या गुप्त करे, जो कुछ भी करोगे आपको ही भुगताना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। इस वास्ते सारा ही जो है अपने हृदय का जो है क्या और मैं मेरी को हटा के केवल एक नाम का आसरा ले ले, तब जो है नाम सतलोक से यानी सत्य रूप है, आपको भी जो है सत्य बना के सत्य में मिला दे। ये कर्म जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जत के जाल से जो त्यों, हतो मरदान जी करना। फिर कहते हैं इस दुनिया में सूर और मर्द कौन, जो मन को मारा उसका नाम मर्द। मर्द नाम किसी को जो है लड़ाई में मारना और दादागिरी करके किसी को पीटना, इसका नाम मर्द नहीं होता। जो अपने मन को मारा इसका नाम मर्द है। मर्द पुरुष का सिद्धांत यही है, जो जगत के भोग और वासनाओं से जो दूर होते हैं उसका नाम मर्द। जब तक दुनिया का आशक है, दुनिया का गुलाम है, ये मर्द का संसार, भोग, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, पौत्र, इसमें जो है जिसकी आसक्ति है, ये मर्द कैसा बन सकता जी। जत के जाल से जो त्यों, हतो मरदान जी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। आप ही सिद्धांत देते, जिन्होंने अपने मन को मार डाला उनका नाम सूरमा है जी। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बड़ी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिन। फिर क्या कहते हैं, ये मन कोई जो है छोटी हस्ती नहीं और ये छोटी मोटी ताकत भी नहीं, सारा ब्रह्मांड मन रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि की ये सब मन ही मन है। सप्त पाताल जो है मन से रचित है, ऊपर के स्वर्गादिक सब ये मन ही मन है। ऐसे मन को जो है स्थिर करना ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत से लोग, बहुत से साधन केवल एक मन को खड़ा करने के लिए ही सिद्ध किए हैं। मन एक ऐसी पावर है, आप ही साधनों का कल्पना करता, आप ही साधक बन जाता और आप ही त्याग के बाधक भी बन जाता। आप ही ये चोर है
आप ही पहरेदार भी बन जाते। पहले चोरी करता भी आप ही, और आप ही पहरेदार बन के जो है उसको खड़ा करना, परमार्थ कमाना, सत्संग में ले जाना, ये सारा ही जो है मन का ही खेल है। और आप ही घर में जाके चोरी भी कर लेता, फिर दूसरे दिन उसको जो है निकालने का प्रयत्न भी कर लेता। इस वास्ते कहते हैं कि ये मन कोई छोटी ताकत नहीं कि जो है कोई बकरी नहीं बांध रखते, बहुत जबरदस्त पावर है। कोई बिरला पुरुष जो है इसमें जीते तो जीत सकता, नहीं तो सारों को जो है मन ने दबा के ही रखता। और बराबर यहाँ मना घट में इसी का जीतना कठिन, पड़ा तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। कहते हैं और जितने जो हैं ख्यालात, स्वर्ग, वैकुंठ, मुक्ति और जितने ख्यालात हैं, इन सारों को त्याग दे। और दुनियावी ख्याल तो जो है पहले त्यागना ही पड़ेगा, मगर इससे भी जो है ऊंचा और शुद्ध ख्यालात पे जो हैं उसको भी त्याग दे। तो क्या करो, मन के पीछे ही पड़ो। कैसा? आज के हृदय में अब इस टाइम में मन क्या कहता, इसका परिणाम क्या होगा, उससे किस तरह जो है हम अलग रह सकते हैं, वही नाम का आधार, गुरु ध्यान का आधार लेके इस मन के संकल्प विकल्प और क्रिया भाव से जो है आप अलग हो जाओ। और श्वास श्वास सत्य नाम का स्मरण करो। जैसा जैसा आपका चित्त जो है सत्य में मिलते जाएगा, वैसा वैसा मन जो है बाहर से हट के आपके संग में ही रहेगा। इस वास्ते आप मन के ही पीछे पड़ो। अब जो है हम मन के कहने में सब करते हैं, और तब क्या होगा, आपके कहने में जो है मन रहेगा। सवाल पैदा हुआ, आप और अब में फर्क क्या है? आपके अंदर में एक चेतन शक्ति जिसको आत्मा और चैतन्य चित्त जिसको कहते हैं, वो ताकत जो है आपको शरीर का शारीरिक आधार है, और सारा ब्रह्मांड का भी जो है वो आधार ताकत है, वो आपके अंदर में अदृश्य है। इसीलिए रामदास स्वामी वर्णन करते हैं, चर्म चक्षु न लखे ज्ञान चक्षु निरखे। इस आंखों से वो दिखता नहीं, आपके अंदर में एक दिव्य चक्षु या ज्ञान नेत्र है, उसके द्वारा जो है उसको देखने के लिए मन को नित्य प्रति जो है दोनों नेत्रों के मध्य भाग में स्थिर करे। मन को स्थिर करते करते तू भी जो है उसी का रूप हो जाए। मन के अंदर में मन को खड़ा कर। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पिछान। वो मन ही जब खड़ा हो जाता है, ज्योति प्रकाश हो जाता, तब सारा जो हृदय का अंधकार मिट जाता, प्रकाशमय हो जाता। तब जो है मन ऊपरी शब्द में मिल सकता। जी, पड़ा तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहिले बहुर घट शब्द को सुनना। आप ये सिद्धांत देते हैं, पहले जो है गुरु से प्रेम और प्यार संपादन कर। गुरु प्रेम के सिवाय आपके हृदय में दूसरा कोई जो है प्रेम न रहे, इसका नाम गुरु प्रेम है। तब जो है वो प्रेम अंतर्गत शब्द रूपी जो गुरु है उसके साथ मिलाप कर दे। शब्द कैसा है तो प्रेम रूप ही, वो सत्य प्रेम है, सत्य में मिला देते। जी, गुरु की प्रीत कर पहिले
बहुर घट शब्द को सुनना, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। साफ कहते दुनिया में अपना जन्म कृतार्थ करने के लिए, बल्कि जन्म मरण रूपी बंधन से रहित होने के लिए यही एक दो पॉइंट है। एक नामस्मरण, गुरु ध्यान, और शब्द में मिलकर शब्द रूप होना। दूसरे जगह में वर्णन करते हैं गुरु और शब्द ये दो मीत, और सब जानो अनीत। बाकी कोई जो है ख्याल जो है आपके हृदय में न आवे। जी हार जब जाय मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगन। इस तरह स्मरण करके मन आपके अंदर में आ जाए, अपने ख्याल को ऊपर जो है आकाश में ले जाओ, उसी मन को कह देते ऊपर चल। जी और सब काम जग झूठा, त्याग दे किसी को गहना। वहां अनेकों जगतिक संकल्प आते, बड़ा छोटा, पैसा पानी, स्त्री पुत्र पौत्र, मन जो है अनेकों धर्म बना लेता। मैं गृहस्थी हूं, गृहस्थ आश्रम का धर्म है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना, बड़पन कमाना, पैसा कमाना, ये सब गृहस्थ आश्रम का धर्म है, ये धर्म बना लेता। तो आप जिसका जो है, जो जिस भाव से धर्म को समझोगे वही आपका धर्म रहेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं मन अंदर में, इस अवस्था में स्थिर होते समय में अंदर में कुछ भी कहे उसको मानो ही न, उसको ही जो है ऊपर ले जाने का प्रयत्न करो। बाकी बाहरी धर्मों का तो ख्याल ही छोड़ दो। बाहर धर्म केवल मनोकल्पित हैं, वो परमात्मा का सिद्धांत नहीं है, आपके मनोकल्पित है। पैसे से सुख मिलता, स्त्री से मिलता, बाल बच्चे से मिलता, मकान मोटर से मिलता, ये सब तुम्हारा ख्याल है। मगर अंदरूनी ख्याल, अंदरूनी सुख प्राप्त करने के लिए तुमको ऊपर जाना ही पड़ेगा। जी और सब काम जग झूठा, त्याग दे किसी को गहना। कहे राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की शरण। इसलिए स्वामी जी महाराज जी अंतरुणी अभ्यास, गुरुमुखताई, नाम का जो है भेद और मन और नाम का संघर्ष, गुरु स्वरूप का ध्यान, इस विषय में जो एक खुलासावार जो है समझा के कहे हुए, इन बातों को यथार्थ जो है अपने हृदय में धारण करते हुए, इसी तरह जो है अपने मन को जो है अंदरूनी गुरु और नाम के साथ कनेक्शन और मिलाप कराते हुए शब्द रूप हो जाओ। शब्द जहां से आया हुआ तहां आपको सीधा ले जाए। जी कहे राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की शरण। गहो अब नाम की शरण। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। परम संत सद्गुरु राधा स्वामी जी की वाणी। सारे ही मतांतरों में गुरु की महिमा, गुरु की भक्ति सिद्ध किए गए। कोई ऐसा परमार्थिक मत नहीं है जिसमें गुरु की महिमा और तारीफ और भक्ति नहीं हो।
भक्ति का प्रारंभ गुरु भक्ति से ही है और इसी तरह संत मत में भी गुरु भक्ति मुख्य रखा गया है और बाकी मतांतरों में गुरु एक केवल मार्गदर्शक करके प्रथम प्रारंभ में जो है भक्ति लिए हैं, आगे जाके ना गुरु ना शिष्य सब एक रूप करके उसको मिलाए। मगर संत मत में आखिर तक जो है गुरु का सिद्धांत है और गुरु परमेश्वर है भी होगा। गुरु का सिद्धांत संत मत में गुरु ही परमेश्वर, बल्कि गुरु से ही जो है बढ़ के परमेश्वर भी नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं हम लोग भी जो है अब गुरु भक्ति धारण किए हैं और संत मत के अनुसार। तो स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं ऊपरी ऊपर आप मन से मानी हुई गुरु भक्ति, जब जो है मन उससे अलग हुआ, मन के अंदर में दुनियाई कोई ख्यालात आ गए या सुख दुख आदिकों के कोई ना कोई जो है विचार प्रबल हो गए, उसी वक्त जो है आपकी गुरु भक्ति कमजोर पड़ेगी। इसी तरह जो है हम मन से ऊपरी भाव से गुरु भक्ति धारण करने से कोई ना कोई मन का जो है संकल्प विकल्प आदि बदल गया, उसी वक्त आपके भक्ति में खलल पड़े। इसलिए स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं कि इस तरह गुरु को ऊपर ही ऊपर गाएगा और मन से ही गुरु को इतना ही समझेगा, तो आपका हृदय शुद्धि किस तरह से होगी। हृदय गुरु जब तक प्रकट न होवे तब तक हृदय के दोषादित कैसे दूर होंगे और निर्मल रूपी उस मालिक के साथ आपका मिलाप कैसा होगा। और गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। जिस मन से जो है हम दुनिया को पकड़े हुए हैं, उस मन को हटाने के लिए गुरु भक्ति का स्वीकार है। जब ऊपर गुरु रहा और अंदर मन ही मन रहे, उस गुरु भक्ति का फल कहाँ तक मिलेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जब तक जो है गुरु को अंदर हृदय में धारण न करे तब तक आपका काम नहीं होगा। हृदय में किस तरह, आपके अंदर में मन के संकल्प विकल्प अधिक न रहते हुए केवल एक गुरु और नाम ही नाम रहे, तब समझो कि जो है आप गुरु भक्ति में जागृत हो गए। जब तक ऐसा न हो तब तक रूह के ऊपर के जो गिलाफ हैं वो उतर नहीं सकते। जी, गुरु का दर्शन बाहर करता, चित्त में दर्शन कभी न धरता। गुरु का दर्शन भी करा तो भी जो है बाहरी शरीर दर्शन और शरीर नेत्रों से ही किया, मगर अंदरी नेत्र से नहीं किया। जब तक चित्त के नेत्र से नहीं करेगा तब तक गुरु आपके अंग संग में नहीं रहेंगे। चित्त जो है आपका अंतर अहोरात्र आपके देह आधार में है और बाहरी दर्शन जो है यहाँ से निकले तो गुरु जो है दूर हो गए, आप भी दूर हो गए। और चित्त के अंदर में गुरु का रूप रहे, आप कहीं भी रहो, चाहे जो है 1000 मील दूर भी रहो और घर में भी रहो, कहीं भी रहो, तो आप समझो कि आपके सहायता में गुरु हमेशा रहेंगे।
क्योंकि वो चित्त ही गुरु रूप होना चाहिए, तब जो है आप उससे फल उठाओगे, या तो जो है आपका हृदय का जो है दोष दूर होगा। जब तक जो है बाहर दर्शन किए, बाहर गया वाह हुआ, तो फिर मन ही प्रधान हो कि क्रिया करने लगा अंदर में, तो आपका परमार्थ कैसा बने? गुरु एक देशी नहीं है, मन एक देशी है, गुरु सर्वत्र है। जितना परमात्मा में गुण है उससे भी बढ़ के गुरु में है। तो उनको जो है आप बाहरी रूप से देख लिया और अंदर तो खाली है, तो फिर उससे काम कैसा होगा? जी, काज तेरा कैसे होवे ऊपरी गुरु संग लगन लगाई। अंदरी क्रिया है ये। अंतर शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक जो है आत्मा के ऊपर जो है आवरण दूर नहीं होंगे। जब अंदर मन है, ऊपरी जो है गुरु धारण है, तो फिर आपका कैसा कार्य हो? जो कुछ होता अंदरूनी जो है दोष से या पुण्य से फल प्राप्त होता। अंदर जो है मन प्रधान है, बाहर से गुरु धारण किया तो बाहरी गुरु जो है शरीर गुरु इतने ही काम देंगे आपसे कि आपका चित्त अंतर में ले जाना या दुनियाई जो है मिथ्य वस्तु का संबंध तोड़ना, अंतर उस मालिक के साथ जो है मिलाप करने की विधि बताना। ये बाहरी गुरु शरीर गुरु का क्रिया यहां तक हो गया। जब अंदर में आप जाओगे, ऊपर जाते समय में, क्योंकि मन एक प्रकार का नहीं है, मन तीन है, स्थूल और सूक्ष्म और कारण, बल्कि पिंड अंड ब्रह्मांड ये तीनों ही मन है। यहाँ का मन जो है, बाहरी मन जो है, गुरु ने बाहरी उपदेश देके आपको अंतर में कर दिया। जब अंतर चढ़ाई के लिए, अंतर स्थायी के लिए आप क्या करोगे? इस वास्ते क्या फरमाते हैं, जब तक अंतरूनी गुरु प्रकट नहीं तब तक जो है बाहरी गुरु से कुछ काम नहीं। यहाँ तक ही होगा क्या? परमार्थ अच्छा है, संत मत ऊंचा है और हम उसको धारण करना चाहिए। जब गुरु आए दर्शन करना चाहिए, उनकी बने जितना सेवा करना चाहिए, इतने ही पर होगा। अंदर जाओगे तो अंदर खाली है। और काज तेरा कैसे होवे ऊपरी गुरु संग लगन लगाई। दूसरी बात यह है कि गुरु ने ही अपना शरीर छोड़ना है, चेले ने भी छोड़ना है। अब बाहरी गुरु चले गए तो चेले का भी काम रह गया, इसको भी जाना है। और पूरा गुरु की शक्ति क्या है? अंतरूनी शब्द है या अंतर प्रकाश शक्ति है, वो जो है गुरु रूप है। भीतरी धन मान विराजा ऊपरी नाम गरीबी साजा। हर एक आदमी आप अपना हृदय टटोल के देखा जाए तो पता लगता है कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। सारा परमार्थ का मूल परमार्थ क्या है? अंदर बाहर का जो कुछ पर्दा है उस पर्दे को हटाना। इन दोनों के बीच में ममकार रूपी पर्दा है, उस पर्दा को हटाने से मालिक कहीं दूर नहीं, आप ही मालिक रूप है। अब अंदर तो जो है द्रव्य और मान बढ़ाई, भोगों का विषय वगैरह सब भरा हुआ, और बाहर सतनाम वायुगुरु या गरीबी नाम साजी हुई है। क्या तो जो है बाहर साधारण रूप में इसने नाम को जो है लिया और अंदर गहरे ख्यालों में जो है ये चीज भरे हुए जो माया के सामान।
तो फिर जो है माया के सामान से जो है तो बाहर से अलग हो गया, मगर अंदर जो बैठे हुए उसको किस तरह से अलग करेगा? जब तक उस हृदय में गुरु की प्रगटता ही नहीं होगी, अंदरूनी जो माया का अभिमान है वो दूर नहीं हो सकता। हमको चाहिए क्या? पहले अंदर शुद्धि। बाहर छोड़ो या न छोड़ो, अंदर से छूट गया तो बाहर से छूट गया जी। भीतरी का माया और क्रोध बसाए, ऊपरी सी लक्ष्मा दिखलाए। जो प्रबल शक्ति सारी दुनिया को घेर रखे हुए वो क्या है? तो काम और क्रोध, और आपका चित्त उसी का रूप बन के अंदर बैठा हुआ है। और बाहर जो है शील और संतोष या क्षमा जो है बतलाने के लिए है। समय पर हम दीनता भी धारण करते हैं, नम्रता भी धारण करते हैं, हाथ भी जोड़ लेते हैं, मत्था भी टेक लेते हैं, दंड नमस्कार भी कर लेते हैं, मगर शरीर किया, अंदर मन में तो उतना दीनता ही नहीं है। जब तक काम क्रोध आदि गुण आपके अंदर में प्रबल है, और शील और क्षमा किस तरह से आ सकते? ये बाहरी शील क्षमा कुछ भी काम नहीं कर सकते। एक जगह में स्वामी जी महाराज जी वर्णन करते, आगे पाछे बहुपक्षतावे, समय पड़े पर होवत चोरा। आगे भी पश्चाताप करेगा और बाद में भी पश्चाताप करेगा। जब वो भोगादि के सामने आ जाएंगे वो उसी का रूप धारण करेगा, क्योंकि अंदर वो गुण है। बाहर ये साधारण रूप से जो है परमार्थ पकड़ा हुआ, तो फिर कैसा बने? नहीं, भीतरी लगन न गुरु से लागी, ऊपरी लगन करे क्या पाजी। जब तक अंदरूनी लगन जो है गुरु से नहीं है तो बाहर का लगन कहां तक रहेगा? कोई ना कोई दुनिया का झोंकोला आ जाए, उसी वक्त उड़ के जो है उस दुख रूप होएगा या तो सुख रूप होएगा। अंदर ही गुरु मूर्ति प्रकट होए, क्या जो है सारी दुनिया भी उसको उलटना चाहे तो उसका चित्त पलट नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर प्रत्यक्ष में देखता। इस वास्ते जो हो आहो रात्र, या तो आपका ख्याल नामस्मरण के साथ मिला रहे या तो गुरु मूर्ति के साथ रहे, दोनों एक सही है। या गुरु के ध्यान में लगा दो या नामस्मरण में लगा दो, ये दोनों से खाली रहोगे तो फिर आगे का शब्द तो जो है जबरदस्ती तो नहीं आएगा। ये दोनों कोर्स के बाद में शब्द है। गुरु का तेरे होय सहाय, शब्द की प्रीतन अंतर आई। जब किसी आदमी से हमको कुछ लेना है, हम अंदरूनी जो है इतना दीन बन के उनके पास जाते हैं कि मेरे को कुछ सहायता करो। अब गुरु से जो है हम परमार्थ की सहायता लेना है, और ऊपर ऊपर जो है हम गुरु की महिमा तारीफ वर्णन वगैरह किए, अंदर आप ही बन बैठे। वो चीज गुरु जो है अंदर से देगा, बाहर वो सामान नहीं। जो सामान तो मांग रहा तेरे अंदर में, तो अंदरी गुरु के साथ जब तक तुम्हारा प्यार नहीं रहेगा, अंदरूनी शक्ति किस तरह से जागृत होगी? ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अपना हृदय को आप ही साक्षी जी। कौन विधा कहूं तो ही समझाई, भाग कुछ ओछा ही पाई। आखिर स्वामी जी महाराज जी निर्णय देते हैं,
बात तो यही सच है और सच ही तेरे को अहोरात्र समझाया जाता, मगर इतना समझ देने से भी तेरा हृदय ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। अब किस तरह से जो है तेरे को समझाएगा? इसका कारण यही है कि तेरा जो है अभी भाग्योदय का टाइम नहीं आया। भाग्योदय का टाइम आवे, बुद्धि उसी रूप को धारण करके उस बातों को ग्रहण करके उसके अनुसार बन जाती। बुद्धि एक ऐसी है जैसा जो है कोई ना कोई यंत्र सामग्री बनाना हो या सोनार कोई डाक डगीना बनाना हो, पहले एक जो है उसका परिच बना देता, तो फिर सोना या चांदी वगैरह गाल के उसके अंदर में डालने से उसी रूप को धारण कर लेता। इसी तरह बुद्धि जो है ऐसे ही है। जब गुरु वाक्य या परमार्थिक वाक्य जो है श्रवण करने के लिए उस बुद्धि के अंदर में वही भाव हो तो वह वाक्य तत्काल ग्रहण करता, और बुद्धि हमारी जो है ऊपरी ऊपर हो, उन वाक्यों की समझ यथार्थ नहीं हो, उसके अंदर में ग्रहण हो सकता। विचार रूप में जो है समझ लेगा, मगर बुद्धि ही उस रूप में बढ़ने के लिए जो है भाग्य की जरूरत है या गुरु कृपा की जरूरत है या समय की जरूरत है। जी, तमोगुण छाया रहा घट तेरे, सतोगुण कभी न आवे नेरे। इसका कारण क्या? तो आपके हृदय में तमोगुण प्रधान है, बाकी का सतोगुण जो है अंश मात्र है। जब तक सतोगुण प्रधान हो के तमोगुण जो है दूर हो जाए, तब जो है ये वाक्य समझने की शक्ति आए। फिर कहते हैं कि कोई कहे कि मेरे अंदर में तमोगुण नहीं, मेरे को ना गुस्सा आता, ना काम क्रोध आदि है, मेरे को लब लालच नहीं है, ये कहता जरूर है मगर अंदर है वो, क्योंकि उसका रूप बने अंदर जो है शुद्ध निर्मल रूप या गुरु रूप या नाम रूप बने, तो ये इन गुणों को रहने के लिए जगह नहीं है। ये कहता भी बुद्धि द्वारा ही, मगर बुद्धि जड़ है। जी, भजन तू करे न कबही साचा, शरण में गुरु की है तू काचा। गुरु के कहने के अनुसार उनका वाक्य प्रतिपालन करते हुए नित्य प्रति अभ्यास करता तो ये बातें समझ में आती। ना अभ्यास करता ना शरण में है, दोनों ही बातें नहीं, तब तेरा परमार्थ कैसा बने? या तो शरण पूरा ले ये, या तो अभ्यास कर ले ये, या तो अभ्यास द्वारा जो है आत्म जागृति हो सकती, या तो गुरु भक्ति द्वारा, यानी गुरु को अनन्य भाव से शरण हो तब आत्म जागृति हो सकती। क्योंकि इस आत्मा के ऊपर 3 आवरण हैं, शारीरिक, मानसिक और दुनिया द्रव्यादिकों। बहुत से लोगों का ख्याल शरीर से दीनता नम्रता वगैरह रहती है और चाहे जो नीच ऊंच सेवा भी कर लेता, मगर मन के अंदर में अभिमान रहता। कोई मन से दीन होते हैं, शरीर अभिमान आके वहां नड़ जाता, क्या मैं इतना ऐसा होके ऐसे जो है ऊंचे नीचे सेवा मैं कर सकता हूं? वहां आके जो है मन तैयार हो जाता। और कोई धन और शरीर दोनों ही सेवा में लगे रहे, मन और तन, जब धन की बारी आ गई भागा। अब जो है मैं इतना देऊं तो आगे मेरा कैसा होगा, वहां आंख नड़ गए। ये तीनों आवरण जब तक दूर नहीं होते
तब तक जो है आत्म जागृति हो नहीं सकता। इन 3 आवरण के कारण से तमोगुण प्रदान होते हुए इसका भजन नहीं बनता। आलस, निद्रा वगैरह ये सब कुछ जो इसके अंदर में रहते जी। जरा तान मार नहीं सहता, निरादर करे जगत में रहता। जब कभी इसका दिल जड़ देख के और गुरु भक्ति में कचाई देख के गुरु जो इनको जो है ताड़ मार या जोर से कहे, उसी वक्त ये भागने के लिए रास्ता ढूंढता। मैं कौन सी युक्ति लड़ा हूं, इससे मैं अलग कैसा हूं। अब जो है इतना भी सहन करने की शक्ति तेरे अंदर में नहीं। एक स्कूल में जाने वाला विद्यार्थी, वहां कितने कठिन सहन करने पड़ते हैं, मार भी खाना पड़ता है, कितने ही गालियां गुप्तार भी खाने पड़ते हैं, तो भी वहां तुप मार के वो स्वीकार लेता। और गुरु भक्ति केवल परमात्मा बनना है। यहाँ कुछ थोड़ा सा जो है ताड़ मार या कुछ जो है बोल दिए, उसी वक्त जो है क्या करना, हम क्या यहाँ गाली खाने को आए हैं, जाने दे गुरु को और मेरा क्या, बस उसी वक्त बाजू हो गए। क्यों? इसके अंदर में तमोगुण है। और जरा तान मार नहीं सहता, निरादर करे जगत में बहता। गुरु के शरण ये क्यों गया? तो मेरे हृदय के ममकारत को दूर होने के लिए, अनन्य भावता प्राप्त करने के लिए वहां गया। मगर वहां जाके उल्टा हुआ, छोड़ने के बदले और बढ़ गए। तो फिर ये आगे कैसा जा सकता जी। दुखों से डर कर कुछ कुछ लगाता, गए दुख वही तो खड़कता। क्योंकि शास्त्रों का आधार है गुरु से कभी भी बेमुख नहीं होना। गुरु से जो बेमुख होता वो नरक और 84 में जाएगा और सांसारिक दुख भी आके पड़ेंगे। ये शास्त्रों का आधार है। उन दुखों को डर डर के कभी कभी जो है कर भी लेता, मगर सच्चे दिल से नहीं, उन दुखों के भय से ये कुछ ना कुछ करता। और जब वो दुख का समय निकल गया, फिर बन गए गुंगा दामा। गुरु का क्या है यहाँ, जो कुछ है सो मैंने किया। और दुखों से डर कर कुछ कुछ लगाता, गए दुख वही तो खड़कता। क्या संतों के सिद्धांत में क्या है? सुख दुख दोनों समकर जानो और मान अपमान। इस स्थिति में, इस लेवल में हमारी हृदय की भूमिका आने में जो कुछ प्रयत्न करना चाहिए वो करना है। वो तो हम छोड़ देते हैं, इसी में गड़बड़ा जाते हैं। नाम रस पाया नहीं अविनाशी, जगत से हुआ न कभी उदासी। वो नामामृत हमेशा के लिए शाश्वत और आनंद रूप है। इसको बाहर जब तक जो है दुनिया के साथ उदासी नहीं प्राप्त हुई, तब तक वो अमृत या जो है शाश्वत रूपी रस किस तरह से इसके अंदर में प्रकट होगा। नाशमान रसों के साथ इसका ताल्लुक है और मांगता शाश्वत, वो किस तरह से मिलेगा।
रात में बैठ के सूरज को मांगे, क्या प्रकाश का जो है विचार और बातें करे तो होएगा। जी, जतन कोई समझ नहीं अब आता, गुरु की मेहर बिना क्या पाता। इस सिद्धांत के लिए दूसरा कोई यत्न प्रयत्न नहीं है। उसके वास्ते ये एक ही लाइन है, मंत्र मूलो गुरुर्वाक्यम, ध्यान मूलो गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलो गुरुर कृपा। इसके सिवाय दूसरा कोई वहां युक्ति है ही नहीं। युक्ति होता तो बतेरे कर लेते, लड़ा लेते, मगर वहां युक्ति नहीं है। जो जाना है इसी रास्ते से जाना है। और जतन कोई समझ नहीं अब आता, गुरु की मेहर बिना क्या पाता। गुरु की मर्जी कभी न परखी, मेहर कहो आवे कैसे धुरा की। क्या गुरु और मालिक इन दोनों का एक है समागम। और जब तक जो है गुरु की मर्जी तू नहीं समझेगा, तब तक मालिक कैसा जो है प्रसन्न हो कि तेरे पास आएगा। मन या तेरे अंदर में, मालिक के अंदर में गुरु मध्य है। गुरु इस तरफ जो माया के ख्यालात जो हैं उसको भी जानते, उस मालिक के जो कुछ ख्यालात हैं वो भी जानते। जब तक तू गुरु की मर्जी नहीं समझा तो मालिक का किस तरह से समझ सकता। इस वास्ते फरमाते हैं पहले तू जो है गुरु भक्ति संपादन कर, फिर मालिक के साथ मोहब्बत कर। जी, गुरु की मर्जी कभी न परखी, मेहर कहो आवे कैसे धुरा की। खबर नहीं पाई निज घर की, शब्द में सूरत न तेरी सरा की। पंजाब में एक बुल्ले शाह करके हुए, उनके गुरु जो है शायद रांझा हीर थे। तो ये काबुल में जाके सत्संग कर रहे थे। गुरु इनकी परीक्षा लेने के लिए फटे हुए कपड़े, गंदे मैले और बाल बड़े हुए हैं, मुंह भी नहीं धोया, ऐसे पगले के जैसे जो है जहां वो सत्संग करते रहे उस स्थान में गए। बुल्ले शाह ने तो देखा गुरु तो आए हैं, अब स्टेज पर से नीचे उतर के मैं कैसा उनको दर्शन करूं। अब जो है ये लोग क्या कहेंगे, यहां मैं जो है इस रूप में बैठा हूं और गुरु उस रूप में है, और मैं जाके नमस्कार करूं तो सारे लोग जो है मेरे को नफरत करेंगे या मेरे को जो है इस बड़पन से जो गिरा देंगे, या ऐसा वैसा कुछ अभिमान आया। इसने सिंहासन से नीचे नहीं उतरा। उसी वक्त जो है गुरु वापस चले गए। तो 12 साल जो है तुम आना नहीं। अब उस समय में तो मन ने ऐसा धोखा दिया, मगर अंदर गुरु की प्यार और कशिश, वो सच्चे महात्मा थे। बिना गुरु दर्शन के सिवाय उनको चैन न पड़े।
अब क्या करना चाहिए? तो वो दर साल में उनके गुरु महाराज जो है कव्वालियां लगाते थे। मुसलमान लोग कव्वालियों का मजलिस करते हैं, या किसी जो है आराधना या पुण्यतिथि के समय में जैसा जो है कुछ किया जाता उस तरह जो है वो करते थे। उस कव्वालियों में जो है खुसरे यानी जो है ताली बजा के जो नपुंसक लोग होते हैं वो भी जो है आते हैं। अब बुल्ले शाह ने सोचा गुरु प्रसन्न के लिए मैं कुछ भी बन जाऊं तो भी कोई परवाह नहीं। उसी वक्त इसने भी एक साड़ी पहन ली, मूंछ वगैरह सारा मुंडा है, उन खुसरियों में जाके मिला। आपको ही ताली बजा के जो है नाचने लग गए उनके साथ। एक गुरु के प्रेम में जो है नाचने लग गए, उनका सारा ही फिक्का पड़ गया उन खुसरियों का। आखिर किसी ने जाके उनके बाप से कहे, देखो तेरा लड़का तो हिंदड़ा बन गया, वो देखो कैसा नाच रहा। वो बाप आया देखता है तो इनके प्रेम में आके आप भी जो है उनके जैसे ही नाचने लगा। तो गुरु साहब ऊपर बैठे थे, जब देखा तो सदगुरु पूछते हैं क्यों तू बुला है? नहीं महाराज मैं भूला हूं। क्यों तू बुला है? नहीं महाराज मैं भूला हूं। उसी वक्त प्रेम में जाके आलिंगन दे के उनको उठाए, वो पहले का जो कुछ था वियोग वो दूर हो गया। इसलिए गुरु प्रसन्नता के लिए मान अभिमान की वहां जरूरत नहीं, जो कुछ है सो तू है, इतना जब जो आ जाए हृदय में तब गुरु भक्ति जागृत होती। ये छोटी मोटी बात नहीं, हम इसको बुद्धि द्वारा परमार्थ को समझना चाहते हैं, वो बुद्धि द्वारा मिलने वाला नहीं, ये प्रेम द्वारा मिलना है। और गुरु की मर्जी कभी न पराखी, मेहर कहो आवे कैसे बुरा की, खबर नहीं पाई तेने जघरा की, शब्द में पूरा तना तेरी तरह की। क्या पहला पोर्शन तू पूरा नहीं किया? ऊपर शब्द गुरु या सतलोक या वो जो है तेरा निज देश का क्या पता लगेगा? पहले ही तू गया नहीं। पहला कोर्स पूरा हो जाए तब जो है तू ऊपर जा सकते। जी मर्म यहाँ मन का सब ही गाया, सुनो राधा स्वामी कहत सुना